कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट कैटेगरी की है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। जब भी शॉर्ट फिंगर इस तरीके से देखने को मिले और उसमें लिटिल फिंगर का काफी स्ट्रांगली झुकाव बाकी फिंगर की तरफ हो, तो ये काफी ज्यादा बिजनेस माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है और बहुत ज्यादा भूख दे देता है पैसा कमाने के लिए। क्योंकि मरकरी फिंगर या मरकरी माउंट का एक ही यहाँ तात्पर्य होता है कि अपने इंटेलिजेंसी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन या टैलेंट का यूटिलाइज कर अधिक से अधिक पैसा कमाना। और जब ये कॉम्बिनेशन बाकी फिंगर की तरफ इतना स्ट्रांगली झुकता है, तो ऐसे जातक अपने घर परिवार का, समाज का, अपने लोगों का काफी ज्यादा वेलफेयर करने की नीयत रखने वालों में से होते हैं, काफी ज्यादा रिसोर्सफुल अपने आप को बनाने में से होते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद करें या काम आ सकें या काफी ज्यादा सिक्योरिटीज अपने लाइफ में भी अर्न कर सकें। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन मनी माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी यहाँ इंडिकेट कर रहा होता है। क्योंकि वैसे ही शॉर्ट फिंगर यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर क्रिएट करती है, जिसके कारण अपने खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करने की प्रवृत्ति आ जाती है। यही एकमात्र कारण हुआ कि बाकी फिंगर्स में भी गैप जो क्रिएट होने लग रहे हैं, ये ओपन माइंडेड यहाँ नेचर एंड पर्सनैलिटी का साइन हो जाता है। खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पर यहाँ काम करना इस बात को दर्शाता है कि आप अपने लाइफ में फ्री विल चाहते हैं, लगातार एक तरीके का अपग्रेडेशन, प्रमोशन या ग्रोथ चाहते हैं अपने हमेशा लेवल्स को, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपका लाइफ स्टाइल हो या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, उसको अपग्रेड करने की नीयत आपके अंदर जीवन भर रहने वाली है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, वो है धैर्य। धैर्य की कमी होने के कारण ये बार बार आपका ध्यान भंग करेगा, मन भटकाएगा, नए नए तरह के कार्यों में आपकी रुचियां पैदा होती रहेगी। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब भी सूर्य के क्षेत्र पर मल्टीपल लाइंस अवेलेबल होने लगती है, तो ये एनर्जी वेस्टेज को यहाँ रिप्रेजेंट करने लगते हैं। जब भी हम मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो हमारा एनर्जी उस तरीके से वर्क नहीं करता जो एक काम में कंसिस्टेंट मैनर में कर सकता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण लेट लतीफी, कार्य में रुकावट, काम बनने में बहुत सारी अड़चन व बाधाएं यहाँ देखने को मिलने लगती है। और अंततः ये कॉम्बिनेशन अनसेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके द्वारा जो हमें चिंताएं आना शुरू होती है या प्रेशर हमें फील होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर वरीज लाइन अवेलेबल होती है। तो इन्हीं कारणों से अगर आप पेशेंस अपने अंदर रखते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी तमाम तरह की एनर्जी काफी अच्छी यूटिलाइज हो सकेगी। हर काम ऑन द स्पॉट देखने को मिलेगा, हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आते हुए भी पाई जाएगी। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर लॉन्ग कैटेगरी की है, जिसके कारण यह आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग, बहुत अच्छी क्वालिटीज देने के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर भी दे रहा है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदारी से अपने तमाम तरह की जिम्मेदारियों को निभा पाते हैं, बहुत बड़े इंसान अपने खुद के जो भी कला अर्जित कर रहे हैं या सीख रहे हैं, जो भी ज्ञान है, उसके बदौलत जब बन पाते हैं, जब अपने अतिरिक्त दूसरों को रख अत्यधिक अच्छे से काम करा पाते हैं, तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो जाती है, जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा माना जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसमें हाई लेवल का होता है, एम्बिशियस टाइप का नेचर ये देता है, इसीलिए अपनी सोच नीयत से बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर रिलेशंस को लेकर के आती है। रिलेशंस में बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होने के कारण या इमोशनल डिपेंडेंट होने के कारण स्ट्रगल फेस होने लगता है। जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ आने लगती है, वो जो फुलफिल नहीं होती, उस कारण से इमोशनल हर्ट या ट्रबल आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इस विषय में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी यहाँ पर शॉर्ट है। जब भी ये शॉर्ट होती है, तो मिस मैनेजमेंट, मिस कम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण नुकसान प्राप्त करने के योगों को बतलाता है। आपका जो मरकरी माउंट है, उस पर इतनी ज्यादा रेखाएं अवेलेबल है जो इन सब तरह की कमियों को खत्म करेगी, और उल्टा यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन बनते हुए भी देखने को मिल रहा है, वो है फिश सिंबल। ये समय के साथ में और आपका विकसित होने वाला है, जो आपका बिजनेस और एम्पायर और काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करने का साइन होता है। इसमें अनलिमिटेड मनी आते हुए भी देखने को मिलता है। अनलिमिटेड मनी का तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज खरीदते समय, इन्वेस्ट करते समय या खर्च करते समय आपको सोचने की आने वाले समय में जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही ये साइन और प्रोमिनेंट होता है। तो यहाँ पर ये मरकरी ने बिहेव बहुत अच्छा किया है, जिसके कारण यह जितनी भी कमियां यहाँ पर आती है, जैसे कि स्टेज फेयर या वाक शक्ति में कमजोरी, व्यक्तित्व में कमजोरी, अपने आप को सही ढंग से दूसरों के सामने रख पाना, समय पर अपनी बात को रख पाना, ऐसी तमाम तरह की जो दिक्कतें हमें कम्युनिकेशंस के रिगार्डिंग आती है, वो ओवरऑल यहाँ पर कम होना या सुधरना शुरू हो जाती है। जितना ज्यादा आप एक समय पर एक काम करेंगे, मैनेजमेंट को अच्छा रखेंगे, ऑर्गेनाइज वैसे काम करेंगे, मल्टीटास्किंग नेचर से थोड़ा सा दूर रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे,
उतना ज्यादा और मरकरी अच्छा वर्क करेगा, जिसके कारण एक्यूरेसी हर डिसीजन में या प्लानिंग्स में और सटीकता के साथ में पूरा कार्य होते हुए आपकी नियत के अनुसार देखने को मिलेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिली है, जो काफी ज्यादा सपोर्टिव, काइंड हार्टेड और फ्रेंडली टाइप के नेचर को भी बतला रहा होता है। तो आप जैसे जातक दुनिया के किसी भी कोने में चल जाएं, अपने लोग बना पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे और आपके रिश्ते लंबे, मधुर, अच्छे, टिकने वाले भी रहेंगे, क्योंकि जो जातक फ्रेंडली या फ्रैंकली होते हैं, अपनापन महसूस करा पाते हैं, मरकरी पे मल्टीपल लाइंस अट्रैक्टिव नेचर भी देती है, तो लोगों को हील कर पाने की आपके अंदर कैपेसिटीज भी अच्छी है। तो इन सारी चीजों के कारण कभी भी आपको लोगों की या रिश्तों की कमी नहीं होगा। बस पार्टनर के रिगार्डिंग सेंसिटिविटी को लेकर के स्ट्रगल डेफिनेटली देखने को मिलता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप हो रहे हैं और डेवलप होने वाले हैं। जितना ज्यादा आप अपने अंदर मैच्योरिटी को बढ़ाएंगे, अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे और अगेन ऑर्गेनाइज वैसे या मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रख के काम करेंगे, आपके फिंगर के नोट्स अच्छे होने लगेंगे, जिसके कारण सटीकता, स्पष्टवादिता जैसी चीजें तो आएगी ही, लेकिन माइंड को काफी ज्यादा हेल्प मिल सकेगा। फिंगर के जब नोट्स क्लियर होने लगते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि अंदर में उलझन, बाधाएं, कंफ्यूजन, डाउट खत्म हो रही है। उन सारी चीजों के कारण जो माइंड लाइन पे मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, जो इल्यूजन समय राहु लाइंस के द्वारा आ रहे होते हैं, मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज जो फील हो रहा होता है, ये खत्म होने लगता है। पूरा लाइन सिस्टमेटिकली अलाइन होने के कारण हमारे थॉट, हमारे आइडियाज एक्यूरेटली वर्क कर रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में फिंगर के नोट्स स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान देवें। साथ ही साथ आपके फेलेंजेस और इंटरनल मास की स्ट्रेंथ अच्छी जा रही है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा माना गया है। लेकिन इतनी सारी वरीज लाइन जब अवेलेबल हो जाती है तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करने के कारण, चाहे वो बिजनेस या इनकम के रिगार्डिंग हो, यह कॉम्बिनेशन हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और खासकर हार्ट इश्यूज को फिर कंफर्म करने लगता है, जो लेटर एज में आकर के देखने खासकर मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम अभी से ही समझ में आ रही है, तो इन सब के प्रति बस इतना ध्यान रखना है कि कोई भी प्रेशर किसी भी विषय को लेकर के अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। तो इससे आपका हेल्थ भी इवन और अच्छा वर्क करेगा, जिससे एनर्जी लेवल इनहेंस होगा। साथ ही साथ ये जो वरीज लाइन या बाधा रेखा होती है, जो कार्यों में अड़चने, बाधाएं देती हैं या हमारी ऊर्जाओं को कम कमजोर करती है, ये सब की स्थितियां भी अच्छी होते हुए देखने को मिलेगी। थंब का जो साइज है वो नॉर्मल कंडीशन में है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में फ्लेक्सिबिलिटी नेचर वाइज आता है। समय, परिस्थिति, माहौल के अनुसार जो जातक ढल पाते तो इस तरीके का थंब देखने को मिल जाता है। फर्स्ट फैलेंज की स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, जिसके कारण आपके अंदर विल पावर अच्छा रहेगा, और विल पावर जब अच्छा होता है तभी वो एम्बिशियस नेचर भी दे रहा होता है। इस विल पावर में नेगेटिविटी का जो काम करने वाला है वो हाइपर टेंशन, वरीज करने वाला है। आवेश में आकर के बिना सोचे समझे आधे अधूरे ज्ञान पर काम करने, निर्णय लेने या कोई बात कहने से बचें। ये सारी चीजें करने के बजाय आप अपने आप को अधिक से अधिक एक्शन ओरिएंटेड बनाइए। इसके पीछे कारण है कि पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है तो यह हार्ड वर्किंग नेचर देता है, और ऐसे जातक फिर अपने मेहनत, पराक्रम के द्वारा अपना भाग्य निर्मित कर पाते हैं। जिस क्षेत्र में हाथ लगाए वहां पर अपनी मेहनत के द्वारा बड़े से बड़ा रिजल्ट भी गेन कर लेते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि आपका जो मिडिल जोन है वो काफी अच्छा डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है मार्स के कॉम्बिनेशन के कारण। तो जिस भी चीज में आपका फोकस रहेगा वहां पर आप रिजल्ट डेफिनेटली गेन करेंगे ही। तो जब भी मार्स जोन एक्टिवेट अच्छा रहता है या होने लगता है तो एक्शन जितना ज्यादा ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहे, उतना ज्यादा हाइपरटेंशन, वरीज, एंजाइटी जैसी चीजें खत्म होती है, और विल पावर को जितना ज्यादा हम अच्छा रखेंगे उतना ज्यादा हमारे डिजायर, एम्बिशंस फुलफिल होते हुए देखने को मिलेंगे। उसके लिए लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति या दूसरों के मसलों में पड़ने से भी आपको बचना है। अपने आप को बार बार सही प्रूफ करने से बचना है। हमेशा डाउन टू अर्थ अपने आप को रखना है और हमेशा लर्निंग हैबिट मेंटेन रखनी है। ये चीज करने से आपका थंब यानी आपका माइंड सेट काफी ज्यादा अच्छा हो सकेगा। आपके डिसीजंस काफी ज्यादा एक्यूरेट होने के साथ में आपकी लाइफ में किसी भी तरह का अड़चन, बाधा, रुकावट काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लगातार अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान देंगे इस तरीके से जुपिटर फिंगर की लॉन्ग लेंथ वाइज में। क्योंकि ऐसे जातक जितना ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं या सीखने की भावना रखते हैं, उतना ज्यादा बरकत व तरक्की कार्य क्षेत्र व प्रणाली में होते हुए देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट के ऊपर में सर्वप्रथम आएंगे। जब भी यहाँ पर जुपिटर माउंट इस तरीके से दबाव लिए बैठते हैं तो इस कंडीशन में आप जैसे जातकों को अपने घर, परिवार, कुल से दूर जाना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी विकास जन्म स्थान पर हो नहीं रहा होता है। गुरु यहाँ पर आपके घर, परिवार, आपके धर्म, आपके ज्ञान और आपके बचपन जैसी तमाम तरह की स्थितियों को बतला रहे होते हैं, और ये क्षेत्र जब भी कमजोर हो जाता है तो डायबिटीज के रिगार्डिंग शिकायत होने के चांसेस भी बढ़ा देता है।
यहाँ पर सबसे मेन बात यह होती है कि जीवन में खुशी का अनुभव कहीं ना कहीं कम हो रहा होता है, क्योंकि जुपिटर अगर डेवलप अच्छा नहीं है तो आनंद नहीं ले पाते हैं किसी भी तरह की चीजों से। समय पर सही सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अधिकतर ये सब तरह की चीजें खुद से ही अर्जित करनी पड़ती है। जुपिटर की ब्लेसिंग्स गेन करने के लिए आपको मंदिर जाने का नियम लगातार रखना चाहिए। वहां से पॉजिटिव एनर्जीज एंड वाइब जो आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको ऊपर उठाने के लिए काफी ज्यादा मदद करेंगे। आपकी जो एनर्जी ड्रेन यहाँ पर हो सकती है वो सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा। शरीर में भी विकास अच्छा होगा, मानसिक बल, बुद्धि जैसी चीजों में भी काफी ज्यादा स्थिरता आते हुए संपन्नता और अगेन एक्यूरेसी जैसी चीजें आने लगेगी और पुण्य काफी ज्यादा बढ़ने लगेगा। उससे धनार्जन के योग काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अन्यथा इस तरीके से कमजोर जुपिटर में मैरिज भी लेट देखने को मिलता है, फैमिली का सुख भी थोड़ा देरी से आता है। हर चीज को लेकर के खुशी आनंद में कहीं ना कहीं कमी, सेक्रीफाइसेस होने लगती है। इन्हीं सारी चीजों के कारण जब आड़ी रेखा मौजूद हो तो यहाँ पर स्पिरिचुअल मैनर में ज्यादा प्रोग्रेस होता है, इसलिए आपको स्पिरिचुअलिटी के अतिरिक्त मंदिर जाते रहना चाहिए। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो ये आड़ी रेखाएं तो और मजबूत होनी ही है, लेकिन स्टार का साइन यहाँ पर बिल्ड हो सकता है। स्टार का साइन एक ऐसा साइन होता है जो किसी भी पर्वत पे हो तो वहां के गुणों को कहीं गुना बढ़ा देता है। तो जुपिटर का सबसे बड़ा गुण है खुशी, आनंद, हैप्पीनेस और पीसफुलनेस। वो सभी तरह के माध्यम जहां से ये चीजें आपको आ सके, आपका घर परिवार, आपका यहाँ कार्य क्षेत्र, आपका सोशल स्टेटस, आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, यानी ये सब विषयों में आपको काफी ज्यादा बरकत दे देने वाला रहेगा जैसे ही ये साइन प्रोमिनेंट होता है। और जो व्यक्ति सीईओ होते हैं, बहुत बड़े लीडर या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर बैठते हैं अपने खुद के दम से, तो स्टार या ट्रायंगल का साइन यहाँ बनता है और वो चीज यहाँ हो सकता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में आपका देख सकेंगे तो यहाँ पर भी स्लाइटली मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हैं जो मल्टीपल साइंस को क्रिएट करने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई स्पेसिफिक साइन बन नहीं सका है। मल्टीपल लाइंस जब भी सैटर्न पे होती है तो अच्छा बुरा नहीं कहते हैं इसे। ये साइंस होता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज का, कि आप जिस भी विषय में आगे बढ़ना चाहेंगे आपके पास अपॉर्चुनिटीज लाइफ में बहुत आएगा। अच्छा इसलिए नहीं कहा जाता है इसको क्योंकि यह रेखाएं बार बार टेम्पररी गेन्स, बेनिफिट पे ध्यान देती है। और फिर उसके बाद बुरा भी इसे नहीं कहा जाता क्योंकि अपॉर्चुनिटीज देती है, तो इसे हमें खुद यूटिलाइज करते आना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन गोल रख करके एक समय पर एक काम करके जब हम फोकस्ड होकर के लंबे समय के लिए कोई भी यात्रा करना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो ये रेखा फिर हमें बल देने लगती है, काफी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज देती है, जैसे ग्रैब करते से ही तुरंत हमें सक्सेस देखने को मिलता है। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए लक लाइन के विषय में। आपकी शुरुआती स्तर की लक लाइन कमजोर पूरी की पूरी रही। ये समय अप्रोक्स 24 तक का है। यहाँ तक लक लाइन अपना असर नहीं दे पाए, जिसके कारण कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज, अपग्रेडेशन जैसी चीजें नहीं रही। 24 के बाद में मरकरी लाइन एकाएक डेवलप हुई, जिसने किसी भी विषय को लेकर के स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट आपके अंदर बिल्ड करना शुरू किया। और जब जब मरकरी लाइन लक लाइन को टच करे या क्रॉस करे तो लक लाइन की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन या अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट के बिहाफ पर बहुत अच्छा करियर बिल्ड कर पाने, पैसा कमा पाने, लगातार आगे बढ़ पाने में समृद्धि यह जो मरकरी लाइन है देना शुरू करती है। आगे चल करके फिर से 28 और 9 के एज में आपकी अगेन एक मरकरी लाइन निकली है, यानी अर्निंग कैपेबिलिटीज आपकी मल्टीपल टाइम्स अपग्रेड होने वाली रहेगी। इसके जस्ट बाद में अनदर यानी 30 और फिर उसके बाद में अप्रोक्स 32 में भी लाइन निकली हुई है। यहाँ तक आपकी लाइफ में काफी अपग्रेडेशन अर्निंग के बिहाफ पे और स्किल स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पे भी बढ़ने वाला रहेगा। सबसे खराब बात यहाँ पर यह है कि जितनी भी मरकरी लाइन है ये कोई भी प्रोमिनेंट मैनर में आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो ये टेम्पररी गेन्स एंड बेनिफिट्स को अगेन इंडिकेट कर रहा है और फिर अपने स्किल स्पेशलाइजेशन को रोक किसी दूसरे चीजों में इन्वॉल्व होने के कारण पुरानी चीजें स्थगित होना, इन सब चीजों को बता रहा है। यानी डिस्ट्रैक्शंस को ये कंफर्म कर रहा है और आधे अधूरे ज्ञान को। इन सारी चीजों के कारण आप जैसे जातक इनफ लेवल पे ही सक्सेस कर पाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रेट या एवरलास्टिंग सक्सेस यहाँ देखने को फिर नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें अगर पाना है तो इस कंडीशन में कोई भी स्किल स्पेशलाइजेशन आ रही है तो उससे पूरा समय दें और कंसिस्टेंट रहें, तब जाकर ये मरकरी लाइन कंप्लीट होगा। और देन आफ्टर पैसा आना, रुकना, बचना, सदुपयोग होना, बढ़ना, ये सब चीजें इस मनी ट्रायंगल के अतिरिक्त देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर एक वरी लाइन आपकी अवेलेबल हुई है। ये वरी लाइन आपको नेगेटिव 33 से 35 के मिड में रहने वाली है। इस पीरियड में आपको मनी लॉसेस होने के चांसेस हैं। उसके बाद में 37, 8
और 40 इन एजेस में भी स्ट्रगल पैसों के रिगार्डिंग रह सकता है, यानी धन हानि। तो इन सब पीरियड्स में कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए, यही सजेशन दिया जाता है अत्यधिक। लेकिन अगर आपने जुपिटर स्ट्रॉन्ग कर लिया तो ये स्ट्रगल स्ट्रेस वैसे भी नहीं आना है फिर, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग जैसी आएगी तो राहु जो इल्यूजन्स के कारण, बहुत ज्यादा फोमो के कारण आपको गलत डिसीजन दिला सकते हैं, वो सब तरह की चीजें वैसे ही ठीक हो जाएगी। इसके बाद लक लाइन ने काफी अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ी है और काफी स्ट्रॉन्ग आपकी लक लाइन यानी स्मूथ और क्रिस्टल और गहरी भी है। तो ये कॉम्बिनेशन बताता है कि बेहतरीन पैसा जीवन में आपके रहने वाला है। धन धान्य से जो जातक संपन्न होते हैं और काफी बड़े स्तर पर चाहे तो पैसा कमा सकते हैं, जो मरकरी पे भी बतलाए कि अनलिमिटेड मनी, वो आपकी लक लाइन ने साफ रूप से बतलाया है। प्रॉपर इसकी एंडिंग सैटर्न माउंट के निकट हुई है और सैटर्न माउंट से भी अनदर लाइंस अपग्रेड होते हुए जा रही है। अगर आपको बड़ा एम्पायर क्रिएट करना है तो हमेशा लोगों को जोड़ करके चलें, ले करके चलें, लोगों को एजुकेट करना शुरू करें। तो यहाँ पर बिल्कुल मिड में ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आ सकता है, और अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया तो आप अपना एम्पायर डेफिनेटली क्रिएट करेंगे। मल्टीपल लोग आपके नीचे काम करेंगे और आपका काम लगातार फैलता जाएगा मल्टी सिटीज, स्टेट एंड नेशंस, ऐसे में भी एट द एंड ऑफ द लाइफ जाने वाला रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन लक वाइज तो बहुत अच्छा है। आपको बेफिक्र रहना चाहिए किसी भी तरह के भाग्य को लेकर के या परिणाम को लेकर के। अपना वर्तमान लगातार उपयोग करना चाहिए और एफिशिएंसी लगातार बढ़ानी चाहिए, दैट्स इट। इतने में आपका पूरा भाग्य जो है बल दे देगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, दो पक्ष के मध्य का कोई भी काम करना अंधा पैसा अगेन देता है और अंधी सफलता भी दे देता है। तो यानी इसका तात्पर्य क्या होता है विद्या रेखा का, कि यही है कि आपका सारा काबिलियत दूसरों के काम आने वाला रहेगा, दूसरों को लाभ देने वाला रहेगा। इसीलिए एज अ प्रोफेशन ये चीज जरूर अप्लाई करना चाहिए। सजेशन, एडवाइजर्स, गाइडेंस आपके दूसरों को काफी फलित होंगे, भाग्य काफी फलित होगा, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। दूसरा, सूर्य की रेखाएं यहाँ पर मौजूद तो हैं लेकिन बलकारी नहीं है। तो जब लाइफ में फोकस, कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन की कमी होती है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होते हैं जो शुरुआत में ही बताए गए मल्टीपल लाइंस के कारण इन्वॉल्वमेंट मल्टीपल चीजों में होता है, तो वैसे ही सन डिस्टर्ब होने लगता है कि एक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में नाम सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप ये चीज सुधार लेते हैं तो लाइंस अच्छी तो होगी ही, साथ ही साथ यहाँ पे जो फिश सिंबल आपका अवेलेबल होने जा रहा है ये प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड कर देगा। और जैसे ये फिश सिंबल बनता है तो कुल दीपक बनना और फिर सक्सेस के जो मायने आपकी लाइफ में है वो सब प्रैक्टिकल लाइफ में देखना, ये सब आपको मिल जाएगा। अन्यथा अगर आप ये नहीं करते हैं तो कॉन्फिडेंस जैसी चीजें भी आपकी कम होती जाएगी, एफिशिएंसी, एफर्ट्स जैसी चीजें भी कम होगी और काफी ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट्स लगातार घेरे रखेगा। फिर जो मान सम्मान, सफलता किसी भी विषय में मिलना चाहिए वो इन वरीज लाइन के कारण और नहीं आएगी। तो इसे ठीक करने पर अभी से ही जोर देना है। मरकरी आपका काफी अच्छा है, मल्टीपल रिलेशंस में भी इन्वॉल्व यह कर सकता है, लेकिन रिलेशन अगेन जब तक आपका फाइनल मैरिज के रिगार्डिंग रिलेशन डेवलप ना हो जाए तब तक यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की रिलेशन में जरूरत नहीं है। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वहां पर और ज्यादा डिस्टर्बेंस आपको आ सकता है। जहां तक देखेंगे तो लाइफ में ऐसे तो दो रेखा पहले भी है, बाद में भी है, लेकिन जो मैरिज के रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज आने वाली रहेगी वो आपको एक तो 28 और 9 में आएगी, सेकंड आएगी आपको 31 एंड 2 में। तो इस पीरियड में आप जो है अगर फाइनल हो पा रहे हैं लाइफ लॉन्ग के लिए तो ही आगे प्रोसीड करिएगा, नहीं तो अपने एम्पायर क्रिएट करने पे ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हृदय के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। और जब इस तरीके से अपग्रेडेड लाइन ऊपर की तरफ निकले हार्ट लाइन से तो यह इमोशनल सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ द लाइफ जरूर दे देती है। तो सारे डिजायर, एम्बिशन फुलफिल होने का ये साइन होता है। और इसके पहले जितनी भी अब रेखा आप देख रहे हैं ये सब है इमोशनल सेटबैक लाइंस, जैसे कि धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज होना, इमोशनल अनसेटिस्फाइड रहना, वो सब तरह के कॉम्बिनेशन को ये कंफर्म करता है। इसीलिए बार बार आगाह किया जा रहा है सेंसिटिविटी के लिए। आपका नेचर भी ऐसा है, थोड़ा सा हिडन टाइप का रहने वाला है, बहुत ज्यादा शो नहीं करेंगे आप अपने इमोशंस को भी। वर्कोहोलिक टाइप का नेचर रहेगा तो सबसे ज्यादा इमोशनल सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह के काम के द्वारा ही आपको मिलने वाला है। समर्पित किस्म की प्रवृत्ति इन सब तरह की रेखाएं देती हैं, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिकल, लॉजिकल या वर्कोहोलिक आप रहेंगे उतना ज्यादा इमोशनल हेल्थ आपका अच्छा होता जाएगा। जब भी आइलैंड का कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग ऑफ लाइफ लाइन एंड माइंड लाइन बनता है, बचपन काफी ज्यादा स्ट्रगल में देखने को मिलता है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या कम रिसोर्सेज वाइज हो या प्रॉपर आपका डेवलपमेंट वाइज हो। ये सब स्थितियां उम्र 12 के
आसपास तक थी, फिर प्रोग्रेस लाइन आपकी 17 में निकली और उसके जस्ट पहले यानी 16 में लाइफ लाइन में अपग्रेडेशन हुआ। तो जब भी इस तरीके का अपग्रेडेशन होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरियस कंफर्ट जैसी चीजों में कहीं गुना अपग्रेडेशन लाइफ में सडन हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन में लगातार आपकी मार्स लाइन अवेलेबल है। रिलेशंस में भी यह इन्वॉल्व करती है लाइंस, लेकिन ये सब लाइन का काम है बार बार स्ट्रेस किसी भी विषय में ला के देना, चाहे जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया हो, रिलेशन में आ गए हो या कोई काम कर लिया हो, ये सब तरह की चीजें स्ट्रेस देती है। और ये सब पूरी की पूरी आपको 25 केस तक अवेलेबल थी। इसके बाद में अब जाकर के एक लाइन अवेलेबल हुई है जो काफी ज्यादा आपको करियर के रिगार्डिंग सीरियस बनाने वाली है 29 के एज में। जब भी माइंड लाइन और हार्ट लाइन से कोई रेखा इस तरीके से मर्ज होती है तो डिवोशन, डेडिकेशन अपने काम के प्रति बहुत आने लगता है, सीरियसनेस भी बहुत आने लगती है। और इसके जस्ट बाद में हम देख सकेंगे कि राहु की लाइंस भी थोड़ी कम आपकी क्रिएट हो रही है। अपर लेवल्स पे ट्रायंगल के साइन यहाँ पर आने शुरू हो रहे हैं। ये समय आपके जीवन में 32 का रहेगा। इसके बाद से कंसिस्टेंट आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी अपग्रेडेशन होना, ट्रायंगल का साइन भी बर्थ प्लेस से दूर आपको प्रॉपर्टी देने वाला भी रहेगा। और फिर उसके बाद माइंड लाइन आपकी बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम है, लॉन्ग कैटेगरी की नहीं है, ना झुकी हुई है। इस तरह के पाम को या माइंड लाइन को स्किल्ड बेस्ड माइंड लाइन कहा जाता है। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज, डीप नॉलेज, तमाम तरह के नॉलेज, ऐसी सारी चीजों से मतलब नहीं होता। किसी भी पर्टिकुलर स्किल, स्पेशलाइजेशन के द्वारा बेहतरीन सफलता मिलने के साथ में बहुत ज्यादा धनार्जन, उन्नति की योग यह निर्मित करता है। तो जितना ज्यादा किसी विषय को लेकर के स्किल आप गेन करेंगे, प्रैक्टिसेस करते रहेंगे, यही मरकरी पे बतलाए थे, लगातार एफर्ट डालना, उतना ज्यादा ये माइंड सेटिस्फाइड होगा। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट ग्रोथ जैसी चीजें देखने को मिलेगी। और फिर उसके बाद जितनी भी अपर लाइंस हैं, ये सब आपको बिजनेस, नए नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की योग्यता और उन सब चीजों के द्वारा वेल्थ क्रिएट करने के कॉम्बिनेशन दे देगा। इल्यूजन में आना, गलत संगत लोगों, आदतों जैसी चीजों से दूर हटना काफी ज्यादा जरूरी है 28 से लेकर 32 के मिड में। आउटर मार्स हल्का सा दबा हुआ है तो हिम्मत, हौसला जरूर बाकी पूरे आउटर मार्स के हिसाब से मेंटल लेवल पे अच्छा है, लेकिन जब भी ये दबता है तो अननोइंगली फियर यह कहीं ना कहीं देते रहता है। तो बड़े स्तर का रिस्क बिना सोचे समझे कभी भी नहीं लेना है। अब बीच में आप देखेंगे तो इतनी सारी जो लाइंस हैं, इन सब लाइन का काम है काफी ज्यादा यहाँ रुकावट देना, चिंताएं देना और लाइफ एनर्जी को डिस्टर्ब करते जाना, हेल्थ इश्यू के कारण, फैमिली इश्यूज के कारण, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस के कारण। यही कारण भी हो रहा है कि जब भी व्यक्ति को बार बार कोई चीज छोड़नी पड़ती है, लोगों से दूर जाना भी पड़ता है, फिर नए लोगों का आना होता है, तो इस तरह की लाइफ लाइन से बैक लाइंस भी निकलती है। और ये सब अपने मेजर इवेंट्स जो है 26 से 28, 33 एंड 35 में देने वाले रहेंगे। ऐसा जब जब इवेंट हो रहा है तब तब प्रोग्रेस लाइन निकल ही जा रही है। तो यानी कहीं ना कहीं ये विपरीत राजयोग का ही साइन है। पुरानी चीज छोड़ नई चीजों में इन्वॉल्व होना क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अपने एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस को इंडिकेट कर रहा है। जब भी सेल्फ मेड लक लाइन से फेक दो भी निकल जाती है तो भी ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो इतनी सारी रेखाएं हैं और उन्हीं सबके अतिरिक्त तो और सारी रेखाएं शुक्र से भी आ रही है, तो फैमिली लाइफ की कंडीशन भी अच्छी रहेगी। मिडिल ऑफ द पाम आपकी लाइफ लाइन आई है तो फैमिली और करियर दोनों को एक समान की प्रायोरिटी देंगे और काफी सपोर्ट, गार्डियन एंजल लाइन भी है तो लोगों का सपोर्ट भी रहेगा। लेकिन अगेन मार्स का काम है आवेश में बिना सोचे समझे, हड़बड़ी, जल्दबाजी में कोई भी काम करना, निर्णय लेना, ये सारी चीजों से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी वेस्टेज यहाँ नहीं होगा। अदरवाइज इस कंडीशन में आपको 32 और अप्रोक्स 29 में भारी एक्सीडेंट या हेल्थ इशू होने के चांसेस रह सकते हैं। इसके लिए नीम का पेड़ गुरुवार को लगा सकते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ आप लगातार भी यहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पताशे होते हैं उसका दान आपको मंगलवार के दिन में करना चाहिए। ये सब तरह की चीजें, ये सब बलाओं को तो काटेगी ही, जो और आपको इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकते हैं, रिलेशन के रिगार्डिंग, वो भी खत्म होंगे। फोकस, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और अचीवमेंट्स अपने डिजायर एम्बिशंस में देखने को मिलने लगेगा। शुक्र पर वरीज लाइन काफी ज्यादा हो रही है तो काफी ज्यादा परफेक्शन रिलेशंस में भी चाहेंगे, डोमिनेंस बहुत आ जाएगा आपका। ये सब तरह की चीजें प्लेजर फुलफिल नहीं कर पाता है। फिर जीवन में सब कुछ तो होता है लेकिन वही बात हो गई, खुशी, आनंद या उन सब तरह के रिसोर्सेज को भोग ना पाना, ऐसे स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर पहनना बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, तभी प्लेजर, डिजायर और रिलेशंस के रिगार्डिंग एक्सट्रीम बेनिफिट्स आते हुए पाए जाएंगे। जितनी भी ये रेखा निकली है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के कारण बर्थ प्लेस से दूर आपको ले जाएगी और वो ट्रायंगल जैसे साइन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट सक्सेस देते हैं। इन सब तरह की आड़ी रेखाएं ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। ट्रैवलिंग अगर नहीं करते हैं
तो यह कॉम्बिनेशन फिर मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम और रेस्टलेसनेस जैसे दिक्कतें देने लगता है, क्योंकि यह जो लाइंस होता है चंद्रमा पे ये एक्सप्लोरिंग साइन हो जाता है। तो नई नई चीजें सीखना, जानना, लोगों के पास जाना, नई नई जगह जाना, ये सब चीजें आपको थ्रिल एक्साइटमेंट देने वाला रहेगा। और जब लेफ्ट पाम से आपका पूरा पाम कंपेयर किया तो सभी कॉम्बिनेशन तकरीबन सेम ही थे। स्लाइटली जो है यहाँ पर अलगाव देखने को मिला वो सूर्य का क्षेत्र है। सूर्य के क्षेत्र पर भी यहाँ पर आप देखेंगे कि सनलाइन मल्टीपल नीचे की तरफ होने के कारण खर्चे अधिक अधिक यहाँ कारण या माध्यम से होते हुए पाए जाते हैं, और इधर भी फिश सिंबल प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, इधर भी एक स्क्वायर का साइन आना था, वो भी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पा रहा है। कंपैरेटिवली जुपिटर डेवलप बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सेल्फ मेड लकलाइन तो आपके राइट हैंड में दिखा है, लेकिन यहाँ मून लकलाइन का कॉम्बिनेशन भी मजबूत है। तो मन को मजबूत करना, नॉलेज विजडम लगातार गेन करना, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे काम करना, ये सब तरह की चीजें आपको इमोशनल सेटिस्फाइड, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और अननेसेसरी वरी डिस्टर्बेंस जैसी चीजों से मुक्त कर देने वाला रहेगा। तो सभी तरह से फ्री विल आपके पाम में शो हुआ है, जिसमें आप जहां चाहें वहां पर बरकत तरक्की पा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड डोमिनेंट हैंड में लक लाइन बहुत अच्छा है। तो आप अपना भाग्य अपने एफर्ट्स के द्वारा, एफिशिएंसी के द्वारा और ये सब सजेशन एडवाइजेस के द्वारा एक्सट्रीम लेवल पे गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों हथेली में आपकी जो लक लाइन है बिल्कुल कमजोर स्थिति में यहाँ मौजूद हुई है 27 और 9 के मिड में। तो इस पीरियड में पैसा कम आने के थोड़े चांसेस रहेंगे, इसलिए क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट जैसी चीजों में बहुत ज्यादा हैवी या रिस्क या एग्रेसिव होकर के इस पीरियड में मत रहिएगा। इसके बाद में फिर कभी ये सारी बातें रिपीट नहीं होगी, कभी पलट के देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा एक नहीं अनेक माध्यम से आने वाला भी रहेगा। ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।